नमस्कार व्यूअर्स, फेस टू पब्लिक में आपका स्वागत है। और आज हमने बुलाए हैं पूर्व चेयरपर्सन पूनम सैनी के प्रतिनिधि के रूप में उनके पति जवाहर सैनी जी, क्योंकि जींद में बहुत नगर परिषद के ऊपर सवाल उठे, बहुत आरोप भी लगे, कई बार कमीशन के आरोप लगे, कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आरोप कहीं ना कहीं साबित भी हुए जब नगर परिषद का एक कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार भी हुआ था। तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए कि 463 करोड़ रुपए जो कि मीडिया में बताया था सांसद रमेश कौशिक ने कि जींद नगर परिषद में 463 करोड़ रुपए आए हैं, उनका हिसाब भी देने के लिए जवाहर जी हमारे और आपके खास डिमांड थी जो कि जवाहर सैनी को बुलाया जाए, मौजूद हो चुके हैं। जवाहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम धन्यवाद करते हैं कि काफ़ी लंबे समय से आपको इस प्रोग्राम में बुलाने की कॉल्स हमारे पास आ रही थी। हम 463 करोड़ की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा। आपकी पार्टी ने, डॉक्टर अनुराधा सैनी ने ये सीट जीतकर पार्टी की झोली में डाल दी, उसके लिए आपकी पूरी पार्टी को, आपके सभी साथियों को बधाई। लेकिन उस चुनाव में हमें आपकी बड़ी कमी खली, मीडिया को भी, आम जनता, आप गायब हो गए भिवानी। भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए किसी भी कार्यकर्ता को ये नहीं पता चलता आखिरी समय तक कि उसने कहाँ काम करना है। 2014 के बाद 2016 में, 2019 में, 2022 का ये चुनाव आते आते तक भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जीतने का स्वभाव बना लिया है और उसी में हम जींद नगर परिषद जीते हैं। मैं अनुराधा सैनी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा किया है, हम सबको सम्मान दिया है। हम उसको आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ कर के वो लगातार काम करें। लेकिन आप उनके चुनाव प्रचार में गायब थे, मेरा सवाल तो ये था। मैं उनके चुनाव में गायब नहीं था, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि अनुराधा जी चुनाव लड़ने वाली हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उस समय लगभग 1 बजा था और मैंने डॉक्टर राज सैनी को फ़ोन करके उनको बधाई दी और मेरे पास क्योंकि पानीपत का प्रभार है तो मैं तुरंत वहाँ का टिकट डिक्लेयर करने के लिए समालखा चला गया था। उसी रात को हमारी और डॉक्टर राज की बैठक हुई, किस प्रकार से चुनाव में काम करना है इस पर चर्चा हुई और अगले दिन सुबह हमने नॉमिनेशन पर हम सब पार्टी के सीनियर लोग इकट्ठा हुए। नॉमिनेशन के बाद अगले दिन चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक थी जिसका माननीय धनखड़ जी ने की अध्यक्षता की और जब रात को हम डॉक्टर राज के यहाँ बैठक करके घर पहुँचे तो आदेश आया कि आप कहाँ पर हो। तो मैंने बताया कि अभी घर पहुँचा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी अटैची तैयार करके आप भिवानी पहुँचिए, भिवानी का चुनाव आपने देखना है जी। और मैं 22 तारीख तक भिवानी में रहा और जो चुनाव के समय में जो भी डॉक्टर राज ने चुनाव लड़ते हुए या माननीय जिला अध्यक्ष राजू मोर जी ने जो जो काम जुम्मे लगाए वो हम फ़ोन पर अटैच में थे। यानी आपकी ड्यूटी लगाई जी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ड्यूटी लगाई और लगवाने में काफ़ी गैप होता है। धनखड़ जी भी आपके, मुख्यमंत्री जी भी आपके। मैं समझता हूँ आपने जानबूझकर भिवानी ड्यूटी लगाई थी ताकि कंट्रोवर्सी पैदा ना हो, क्योंकि पूनम सैनी भी टिकट के दावेदारों में थी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की कोई छूट नहीं है, नेतृत्व की छूट है, वो किसी को भी कहीं पे काम लगा सकते। चलिए, अब हम धीरे धीरे, बहुत सारे सवाल हमारे पास पब्लिक के हैं, उनकी तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चलता हूं कि सांसद जी ने 463 करोड़ रुपया बताया कि पिछले आपके कार्यकाल में, पूनम सैनी जी के कार्यकाल में आया था और उसके बाद जींद की स्थिति आज भी बदतर है। जबकि 463 करोड़ देखे तो एक छोटा सा नया बहुत सुंदर प्यारा शहर बन जाएगा, लेकिन ये गाँव की तरफ बढ़ गया जींद। तो कहाँ पर क्या हुआ था, कितना रुपया आपने कहाँ इन्वेस्ट किया और उसके नतीजे कहाँ का क्या मिले? रमेश सिंह अग्रवाल जी, मैं काफ़ी दिनों से खूब सुना है कि जींद को गांव बना दिया और जींद गांव जैसा लगता है और 463 रुपया इस पे खर्च हुआ है। मैं एक रुपये का हिसाब आज आपको देने वाला हूँ जी। मेरे को कहा गया कि जींद को गांव बना दिया, शहर, और इस तरह से बोला कि शहर को गांव बना दिया। ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, बल्कि अगर मैं उन्हीं की भाषा में ये जवाब दूँ तो मैंने जंगल को गांव बनाया। जंगल को गांव बनाया। अगर जो व्यक्ति 30 साल से शहर में रहता हो, 35 साल से शहर में रहता हो और वो जीवन में कभी पक्की गली पे न चला हो, क्या उस जनता का अपमान नहीं किया था? और जो सड़कों वाले गलियों पे चले, मैं बता रहा हूँ,
एक बार उनको भी देखिए, जब पूरे शहर में बारिश आती थी तो सारा पानी हमारी सलम कॉलोनियों में आता था। सिंगरवा जी, मैं किसी शहर में या कॉलोनी में नहीं रहता हूँ, मैं सलम कॉलोनी में रहता हूँ। वो तो आज भी है, आज भी है। आप मेरे साथ गाड़ी लेकर के निकलिए, आप बूढ़ा बाबा बस्ती से शुरू होकर के दुर्गा कॉलोनी से न्यू कृष्णा कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, और आप आ जाइए दागा मिल, राम कॉलोनी, आ जाइए विजयनगर से आ जाइए हनुमान नगर, ओम नगर, और राजनगर से होते हुए आप वार्ड नंबर 2, 3 और 1 से घूम करके वापस आ जाओ। अगर आपकी गाड़ी को एक छिट्टा भी लग जाए और मैं ब्रेक लगाऊंगा अर्बन स्टेट स्कीम नंबर 5, 6 यहाँ पर ब्रेक लगाऊंगा गाड़ी के, जो आज भी पानी है, दीवार तोड़ के निकल रहा है। स्कीम नंबर 5 से स्टेडियम में डाल रहा है। स्कीम नंबर 5, 6 का पानी आप कह सकते हैं, मैं मान रहा हूँ। अच्छा, अर्बन स्टेट में ब्रेक लगेंगे गाड़ी के अपने आप? नहीं लगेंगे। अर्बन स्टेट में लगभग 1 घंटे में 2 घंटे में पानी उतर जाता है, ये वहाँ के लोगों को कहना है। और आपको डाउट है तो कैमरा पार्कों में अब भी खड़ा है पानी। तो पार्क सेक्टर में होती इसलिए है कि बरसात के समय में उनमें पानी निकासी का काम करें और बाकी समय में उसमें उसके मौसम के हिसाब से उसका आनंद लिया जाए। उसके अलावा जो सेक्टर डेवलप हुआ तो पानी की निकासी का क्या इंतजाम किया गया था, आप बता सकते हैं मुझे? तो ये जब मैंने संभाला तो आरोप लग रहे थे खड्डों में पौधे लगा करके कांग्रेस के लोग हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आज कोई गड्ढा हो तो बताइए, हम रबड़ की सड़क भी बना सकते थे। रुकिए, गड्ढा है कहानी। आपकी अमृत योजना ने रोहतक रोड के ऊपर इतने गड्ढे बना दिए कि वहां पर गड्ढों में सड़क बन गई। उसके बाद आपके भाजपा पार्टी कार्यालय के बिल्कुल सामने की रोड धंस गई। 2 दिन पहले पुराना एक्सचेंज के सामने की रोड धंस गई। आप मेरे से पर्सन मेरे काल के करते करते बाद में चले गए। नहीं, बाद आपके कार्यकाल में अमृत योजना शुरू हुई थी, उसी का नतीजा तो था। अधिकारी दोषी ठहराए गए कि उन्होंने नीचे बेड नहीं बनाया था, वहां पर पैच वर्क नहीं किया था, अच्छी तरह से कुछ भी नहीं किया था, पाइप डाले, मिट्टी डाली और चल दी। ये कारण नहीं है, दोषी मिले थे वहां पर। मैं बताता हूँ। 27 किलोमीटर टोटल अमृत योजना बिछी है जी। ये कंप्लेंट आप सिर्फ रोहतक रोड की कर रहे हैं? नहीं, आपके कैथल रोड पे भाजपा पार्टी के सामने परसों दशा है। सुनिए, ये बाद की बात कर रहे हैं, ये तो बना ही 2 महीने 3 महीने पहले, मैं तो जून में समाप्त हो गया। चलो, रोहतक रोड पर ही क्यों हुआ जी? जब एक सड़क को आप 25-30 फीट नीचे तक खुदाई करके उसकी मिट्टी निकाल दोगे, पाइप बिछा दोगे और मिट्टी डाल दोगे, बेड बनाओगे नहीं, पाइप बिछा दोगे। 25 पॉइंट नोट कीजिए, बेड बनाओगे नहीं, पाइप डाल दोगे। 25 फीट नीचे बेड के कारण सड़क नहीं बैठ सकती, अगर मैं आपकी बात को सही भी मान लूं। नहीं, वो पानी नीचे, बेड होता तो पानी नीचे नहीं जाता। बिल्कुल बेड के बगैर बैठेगी सड़क, मैं दावा कर सकता हूँ। सुनिए तो, हो सका मैं टेक्निकल नहीं हूं। उत्तर के बाद आप कह दीजिए। चलिए, 25 फीट खुदने के बाद अगर आप उस पर अगले ही दिन सड़क बनाने निकल जाओगे, मैंने उस समय डीसी साहब आते दैया जी से भी कहा था और माननीय विधायक जी से भी कहा था, रेस्ट हाउस में हम मिले थे एक बैठक के बाद। मैंने कहा आप, मुझे लगता है कि पब्लिक के प्रेशर में आकर के जल्दबाजी कर रहे हैं, जब तक इसके ऊपर से एक बारिश ना निकल जाए तब तक आप इस पर सड़क मत बनाइए जी। और उन्होंने माना मेरी इस बात को, वो अपनी छाती पर हाथ रख के वो बात हम मान लेते हैं, लेकिन नीचे बेड और आने वाले, मैं बता रहा हूँ, आज नहीं बैठ रही है वो, आने वाले 10 साल तक इसी तरह से रोहतक रोड तंग होगा। प्रॉपर सीवरेज का कनेक्शन जोड़ा था पाइप में और बेड बनाया था क्या नीचे? सीवर का काम पब्लिक हेल्थ का, 3 डिपार्टमेंट लगे हुए थे उस रोड पे और दोषी मिले थे ना। कौन से डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारी दोषी उन्होंने माना कि सड़क बनाते वक्त इन्होंने इसका ध्यान नहीं किया। अगर वो ध्यान करते भी, मैं कहता हूँ ध्यान करते तब भी, अगर उस पर से एक बरसात निकले बिना बनाते तो ये चलिए, बहुत लंबा है, झेल चुके हैं वो तो। आप 463 करोड़ में आगे बढ़िए जी, बताइए। 463 करोड़ में कहाँ कितना पैसा खर्च किया आपने? जिस अमृत योजना की आप बात कर रहे थे, मैंने इसके लिए बहुत बुरा सुना है शहर जी, और यहाँ तक कि लोगों ने इसको विष योजना तक का नाम दिया गया। बिल्कुल दिया, क्योंकि जब मैं नगर परिषद संभालने के लिए बैठा तो जुलाई में ही बैठा, और जैसी बारिश आज के दिनों में हो रही है ऐसी बारिशें हो रही थी। और जब मैं पता किया कि ये मेन होल क्यों भर गए हैं, क्या है, तो जब पता चला कि ट्रीटमेंट के बाद जो पानी तैयार होता है
बरसात में उसको लेने वाला कोई नहीं है। जी तो बरसात के दिनों में उस पानी की व्यवस्था क्या हो, और बरसात के दिनों में जो हमारे पहले से जो नेचुरल स्रोत थे, जैसे आज हिंदू कन्या कॉलेज जहाँ बन गया, जहाँ एसडी स्कूल जो बन गया, ये किले का पूरा पानी लेता था। जी जहाँ सेक्टर का ये जो सैनी धर्मशाला और सिविल थाने के बीच का जो एरिया था, ये सारे खेत हमारे होते थे। रेलवे लाइन के नीचे नीचे सारा पानी की निकासी का होता था। ये सारे स्रोत जब बंद हो गए तो ये पानी कहाँ जाए, तो इसके लिए एक केंद्र की स्कीम उस समय आई थी कि बरसात के पानी को ड्रेन से जोड़ा जाए। जी तो इन सारे पॉइंटों को जोड़ते हुए ड्रेन खुली तो बना नहीं सकते थे शहर में, जी तो पाइप के माध्यम से इसको हम किनारा तक लेकर के गए, जिसका आज ये रिजल्ट है कि 2 घंटे में पूरे शहर का पानी उतर रहा है। ये 23 करोड़ का बरसाती हुआ। जब नई गलियों की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सीवर पहले बिछना चाहिए और गलियां बाद में बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। इसके कारण पब्लिक हेल्थ से हम कहते सीवर डालिए, वो डालते नहीं थे, और गली का पैसा हमारे पास आ चुका होता था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि कुछ पैसा हमें भी सीवरेज के लिए दिया जाए ताकि ये काम ना रुके। उन्होंने हमारी बात को माना और 13 करोड़, वर्षों बाद ऐसा हुआ होगा, जी 13 करोड़ नगर परिषद ने अमृत के तहत से सीवरेज की व्यवस्था हमने की। ये 23 और 13 हो गया, आपको बता रहा हूँ। 10 करोड़ रुपया मैं सीएम साहब से सड़कों के लिए लेकर के आया, जिसमें हमने बूढ़ा बाबा बस्ती, दुर्गा मंदिर वाली गली, विद्यापीठ मार्ग और राम बैंड के सामने से ये जाता है ये, और निरंकारी भवन के बाद से नहर की तरफ से लेकर के माँ जनता देवी तक दोनों माताओं के रास्ते को पक्का करने में 10 करोड़ रुपए का हमने इसमें खर्च किया। 2 बिल्डिंग हमारी बन रही हैं बड़ी। ऐसा ऑफिस जींद में नगर परिषद का बन रहा है, शायद हरियाणा में नहीं होगा। जी 7 मंजिल कंप्लीट होकर के जब वो तैयार होगा, लेकिन उसका तो टेंडर टाइम था, वो जा चुका है। टेंडर टाइम समय अवधि में पूरा नहीं हो पाया वो। समय अवधि में इसलिए नहीं पूरा हुआ कि कोरोना काल में सभी विकास के कार्य रोक चलिए, के सारा सरकार के हेल्थ पे खर्च हो रहा था। सबके पास बहाना अच्छा होता है कोरोना का। ठीक है। उसके बाद आज तो तैयार है ना, बन के नहीं है तैयार है। हम तो उस दिन मानेंगे जिस दिन वहाँ पर नगर परिषद शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, वो इस पिछले साल के जून से लेकर के आज तक 1 साल जिन लोगों ने निकाला है वो इसका जवाब दें। कौन निकाला? किसी ने नहीं निकाला। कोई प्रशासन ने करना चाहिए था। हाँ। चुनाव नहीं हुआ तो प्रशासन ने नहीं किया। ओके। जो हमारा पुराना कार्यालय था नगर परिषद का, उसमें 48 दुकानें हमने बाजार तो के वो लिए भी निकाली। पूरा नहीं करा पाए, वो तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। बहुत पहले नहीं शुरू हुआ सिंगरवा जी, कोरोना काल में ही डिले हुआ है। अगर वो कोरोना काल के 18 महीने अगर उसमें आप जोड़ देंगे एक और कोरोना बहाना। चलिए आगे। चलिए, लेकिन पूरा नहीं हुआ ये नहीं कह सकते, हम उसकी पेमेंटें उतरी जा चुकी है। उसके बाद 15 करोड़ रुपए हमने PWD डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया, जहां माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने से जो सड़क हमने, माता वैष्णो देवी, माँ मनसा देवी मंदिर मनसा है, देवी सब्जी मंडी के जी सामने जी हाँ, से, मनसा देवी बोलिए। हाँ, माँ मनसा देवी मंदिर के सामने से और एसपी साहब की कोठी के सामने वाला रोड जी। और हमने इसमें सफीदो रोड, ये 15 करोड़ रुपए हमने PWD को दिया। सफीदो रोड पे रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। वहां पर 5 करोड़ के डिवाइडर खड़े कर दिए और इतने भद्दे, वो देखने में सुंदरता तो लगती नहीं थी और वो एक्सीडेंट होते ही थे, 5 फुट ऊंचे खड़े कर दिए। 5 करोड़ की वो बर्बादी। हाँ, ये PWD का इसमें जितना अच्छा रोल होना चाहिए था, ये हमने ये जो सैनी धर्मशाला यहाँ से लेकर के और इसको जो निर्जन अड्डा है, अड्डे तक का हमने इसमें पास किया था। लेकिन उस समय के अधिकारी क्यों नहीं इसको ठीक से सिरे चढ़ा वो पाए। कभी आप बॉम्बे तर्ज पे बना रहे थे, फिर अधिकारी आते उसको उखाड़ फुखाड़ के, वो तो 3 गुना गया। वो किसने बनाया रोड? नगर परिषद ने। PWD का डिपार्टमेंट। पैसे आपने दिए? पैसे हमारी घोषणा में हमारे अकाउंट में आए, हमने ट्रांसफ़र दिया, क्योंकि ये बड़ी सड़कों का जो अनुभव है वो PWD और नेशनल अथॉरिटी का ज़्यादा होता है जी। इसलिए जो इतने बड़े काम थे उस पर हमने ज़्यादा हाथ डालने की कोशिश नहीं की, पैसा ट्रांसफ़र किया। यानी जो ऐसा करने वाले भी व्यूअर्स, जो 5 करोड़ के डिवाइडर सफीदो रोड के ऊपर बर्बाद हुए, जिन्होंने बार बार रखा गया, उखाड़ा गया, उसमें जवाहर जी का कहना है कि वो नगर परिषद जिम्मेवार नहीं थी, PWD जिम्मेवार। जी, वो हमारा रोड नहीं था।
वो डिवाइडर हटवा दिए, बाद में हमारे उपायुक्त आए थे नरवाल साहब, उन्होंने हटवा दिया कि ये तो बिल्कुल एक्सीडेंट करने के काम है। जी आगे बढ़िए। 60 लाख रुपए जो पुरानी ट्रक यूनियन ने हमने उसको किया, और भिवानी रोड पर जो राधा स्वामी सत्संग भवन है वो रोहतक रोड और भिवानी रोड से जोड़ने के जो 2 रास्ते हैं उसके दोनों रास्ते पक्के करने का हमने काम किया। 4 करोड़ रुपए से हमने नरवाना रोड से कैटल फीड प्लांट का जो रोड है, जो जुलानी से आने वाला जो साधन था जी, उसको विद लाइट जोड़ने का हमने काम किया। 15 करोड़ रुपए किरसना कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, एम्प्लॉइज कॉलोनी वगैरह के जो रोड हुआ, जो सेक्रेटरीट के सामने से यूनिवर्सिटी के सामने तक निकलता है, इस पर सारे पे खर्च हुआ। 3 करोड़ रुपए हमने भारत नगर, धागा मिल, राम कॉलोनी, विजयनगर जो ये कॉलोनियाँ हैं इस पर खर्च किया। 10 करोड़ रुपए हमने अटल पार्क पर, 5 करोड़ रुपए हमने ज़मीन का जमा कराया, और 5 करोड़ यहाँ रोकूंगा जवाहर जी। अटल पार्क का निर्माण चल रहा था, विधायक जी ने वहाँ पर ईंट से ईंट बजाई थी कि ये घटिया क्वालिटी की लगाई जा रही है, उस पर क्या करना चाहेंगे, क्या हुआ उसमें? मेरी जानकारी में आया था कि कुछ लोग मिले हैं विधायक जी से कि भी वहाँ पर ठीक सामग्री का प्रयोग नहीं हो रहा है, और विधायक जी को लगा कि ये मेरी जिम्मेवारी है चेक करना, और विधायक जी गए, उन्होंने जो मौके पर देखा वो उन्होंने कहा और उसकी सैंपलिंग कराई, और बाद में सैंपलिंग में वो पास आया, विधायक जी ने ऐसा बताया जी। तो वो विषय कोई ऐसा नहीं, काम पे तो आप भी जा सकते हैं। नहीं, हमारा अधिकार नहीं है ना। कोई नहीं, जनता का पूरा अधिकार है, जनता की नहीं, देख रेख में जांच कराना तो जनता तो चिल्ला सकती है, जांच कराई, वो सैंपल पास हुए, पास तो क्या कहेंगे फिर? विधायक जी ने जोश में आके बढ़ा दी कि नहीं, ये नहीं कह सकते, किसी चीज पे डाउट आता है, पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। चलिए आगे। हमने 10 करोड़ की लाइटें लगाई जो जींद में कभी चस्ती है, कभी बुझती है, ज्यादातर अंधेरा रहता है 10 करोड़ की लाइटों से। हाँ, घर में भी कई बार लाइटें लगाते हैं तो मग ज्यादा रहता है, ठीक है ना, मग जग वो बहुत कम, बुरी व्यवस्था रहती है लाइट। ऐसा इनमें से कोई काम आज तक नहीं गिना पाएंगे जो बना हो और उसकी रिपेयरिंग की जरूरत ना पड़ी हो। कुछ रिपेयरेबल आइटम होती ही हैं जो बार बार, और अलग से डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी में भी इलेक्ट्रीशियन का अलग से डिपार्टमेंट है, ओके, रोडवेज में भी इलेक्ट्रीशियन का अलग से डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन का अलग से डिपार्टमेंट है। बिजली बोर्ड पर भी रिपेयरिंग के लिए अलग अलग शहर के कोनों में शिकायत केंद्र हैं जो समय समय पर ये रिपेयरेबल आइटम है, इसको आप इस तरह से हड़के से नहीं ले सकते। 5 करोड़ रुपए के हमने पार्क बनाए जिसमें रेलवे के 5 पार्क थे, महात्मा ज्योतिबा फुले पार्क था और जनता देवी मंदिर का पार्क था जी। ये पार्कों में हमने लाइटिंग और इसकी सुंदरता पे काम किया। 5 करोड़ रुपए के बाद हमने 16 करोड़ रुपए से अर्बन स्टेट के पूरे, जिस पे बड़ा हल्ला मचा कि ब्लॉक हो गया, गांव आ गया, लेकिन अब उसमें क्योंकि उस समय जो स्थिति थी बहुत खड्डे थे और उसका तारकोल, क्योंकि एक मिनट में उत्तर पूरा करूं, पानी का जो नेचुरल बहाव है वो अर्बन स्टेट में था। उसका फिर तरीका यही था कि अगर तारकोल की बनाएंगे तो बार बार वो टूट जाएगी, एक बार ब्लॉक की बना के समतल हो जाए। तो अब अगर आगे चल के इसको बनाना चाहे तो अब इसको रबड़ की बना सकते हैं, नीचे बेस बन गया है। ओके, उस समय बेस होता तो मैं रबड़ का ही बनाता, मुझे बेस मिला नहीं, बेस भी मैंने ही बनाना था और सुंदर भी मैंने बनाना था, हुआ नहीं, लेकिन अब उसको बेस मिला है तो रबड़ की सड़कें बन सकती हैं। चलिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, डिफेंस कॉलोनी में ब्लॉक्स लगने के बाद पानी का ठहराव नहीं होता जी, फायदा हुआ है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। नहीं तो डिफेंस कॉलोनी में सड़कों पे 2-2 दिन पानी खड़ा रहता था, अब वहाँ पानी नहीं है, ब्लॉक का फायदा मिला है हमें, चाहे लोग गांव कहते रहे या शहर कहते रहे, उस बात का नहीं। आगे बढ़िए। 48 करोड़ रुपए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को माननीय मुख्यमंत्री जी से ला करके दिए, डायरेक्ट उन्हीं के डिपार्टमेंट। वो आपकी क्या जिम्मेवारी थी? नगर परिषद और इरिगेशन का ये क्या संबंध था? उस समय हमारे यहाँ पार्टी का कोई विधायक नहीं था और किसी भी डिपार्टमेंट को कोई आवश्यकता पड़ती थी ऐसी घोषणाओं की जी, तो वो हमसे संपर्क कर लेते थे और हम उनकी डिमांड व्यक्तिगत कह सकते हैं या सरकार के, हमारे पास शहर की जिम्मेवारी थी उस नाते कह सकते हैं जी। तो इसमें जैसे पुल बना, घोड़ा पुड़ी बनी जी, और गांव में माइनर वगैरह भी इसमें उन्होंने बनाई, रेस्ट हाउस बना जो शहर में अभी उसका रेस्ट हाउस का काम चालू है। ये 463 करोड़ में शामिल है? ये 463 में, ओके, 463 शहर में आया जी।
4 करोड़ रुपया हमने सभी समाज की जो धर्मशालाएं, कोई रुकी पड़ी थी, किसी पे प्लाट था, कोई गरीब थे, कोई काम नहीं कर सकते, ऐसी सब धर्मशालाओं को हमने दिया। जी शमशान घाटों पे भी जाने का रास्ता पक्का नहीं था, जाते थे तो अंदर अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, वो सारे पर भी हमने लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च किया। 2 करोड़ रुपए सिविल थाना, जो सिविल थाने की जब हमने घोषणा कराई, जब हमने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था कौशिक जी के स्कूल में, उसमें चलिए वो हुआ बन था, के तैयार हो गया है। वहाँ पर शिफ्ट भी हो गया है। 2 करोड़ रुपए हमने, एक अपना मंदिर है ठिठारी मंदिर जी, ठिठारी महादेव महादेव जी का, और वो जींद में जितने श्रद्धालु हैं उनका मानना है कि वो हमारा प्राचीन मंदिर, रास्ता है और बहुत ज्यादा, चलने तक का उस पर रास्ता नहीं था, नहीं था बिल्कुल कोई जा नहीं सकता था। उस पूरे को और पूरी देवीलाल मार्केट को हमने कंप्लीट किया 2 करोड़ रुपए में। 10 करोड़ रुपए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके, जो पुल बना है हांसी रोड पर, पहले ये विदाउट पिलर बनने वाला था जी, रास्ते बंद होने वाले थे, दुकान सारी हांसी रोड के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो सब मुझसे मिले और मैं उनकी बात लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी पे गया और इस पुल को पिलर पे करवाया। उसमें 10 करोड़ की एक्स्ट्रा जो फिगर बड़ी थी वो हुआ। 5 करोड़ रुपए हमने स्कीम नंबर 5 और 6 की रिपेयरिंग के लिए दिया, जिसका भी आपने उलाना दिया कि पानी भरा और स्टेडियम में वहाँ तो घरों में पानी था, मैं निकला था वहाँ से। वो टेक्निकली दिक्कत अब आजकल के जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उत्तर सुनिएगा। पहले भी टेक्निकल दिक्कत, रोहतक रोड बैठ गया, अब स्कीम नंबर 6 में भी टेक्निकल दिक्कत। रोना तो यही है ना कि टेक्निकल दिक्कतें दूर क्यों नहीं कर रहे हैं। जी मेरी तो सुनिए, मैंने वहाँ अमृत योजना डाल दी, क्योंकि यहाँ पानी इकट्ठा होता था मांगेराम जी की कोठी के सामने और बिरजमोहन ये सारा, और ये बीच में से लाइन डाल के तैयार कर दी, मेन होल बना दी। लेकिन अब मेरी टर्म पूरी होने के बाद अभी उस पर काम हुआ, सीसी की सड़क पड़ी। अगर ये ब्लॉक की बनती तो उखड़ के ठीक हो जाता। जितने मेन होल थे सबके ऊपर से और वो सीसी की सड़क बना दी गई है। अब मेन होल में जाने का रास्ता नहीं होगा पानी का, तो जहाँ जो खड़ा था वहीं वापस हो गया। अब भी मेरी सलाह है, अगर कोई अधिकारी या नेतागण या कोई उस वार्ड के पार्षद सुन रहे हैं, स्कीम नंबर 6 तो के निवासियों, एक बार फिर आपके लिए चिंता का कारण इन्होंने टेक्निकल पॉइंट बता दिया कि जो मेन होल में पानी जाने का रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, तो वहां पर कटिंग करके उसको खुलवाना चाहिए, खुलवाना चाहिए। उसे ड्राइंग ले करके और वही कहाँ का मेन होल है और वहां से उसको इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? कौन से डिपार्टमेंट की? नगर परिषद की। आपका कार्यकाल तो था नहीं, अब आपने बड़े आराम से नगर परिषद को जिम्मेवार ठहरा दिया। जहां रोहतक रोड पे आप बड़े आराम से बचा रहे थे अपनी नगर परिषद को नहीं बचा रहा था भैया मैं। वहाँ टेक्निकल जो दिक्कत थी वो रोकी जा सकती थी। अब मैं सीसी को, मैं तो अब भी कह रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कर पा रहे तो इसको कटिंग करके जहाँ मेन होल है वहाँ रास्ता दे दीजिए पानी को, फिर स्टेडियम में नहीं खोलना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है कोई अधिकारी या कोई हमारे विधायकगण या नेतागण इस पर जरूर ध्यान देंगे। मैंने बात भी की है। बात की है? चलिए, 3 करोड़ रुपए का हमने बाल भवन रोड जो विद लाइटिंग शिफ्टिंग लगा करके दिया। जी, बड़े विवाद उठे थे। एक मिनट, बाल भवन रोड पे रोकता हूँ जी। वहाँ पर जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, डिवाइडर इतना चौड़ा बना दिया, वहाँ दुकानदारों का विरोध हो गया। फिर वहाँ पर लगा कि इतनी घटिया टाइल लगाई जा रही है, वो उखड़ रही है साथ साथ में। फिर वो डिवाइडर की चौड़ाई बहुत कम की गई। वो क्या मामला था? ऐसा था, जब हमने ये देखा कि कागजों पे वो काफ़ी चौड़ा था और अक्रोचमेंट उसकी हो गई है और कोठियाँ भी काफ़ी आगे तक आ गई। जब उसकी ड्राइंग जब बना रहे थे तो उस ड्राइंग में जो सड़क थी उसके हिसाब की बनाई जी। मौके पर उतनी जगह नहीं थी, तो हमने तय किया कि डिवाइडर के बिना बनाते हैं ताकि दुकानदारों को दिक्कत ना आए, और वो रोड बना दिया। फिर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय नेता कृष्ण मीणा जी यहाँ से विधायक हुए। उनसे कुछ लोगों ने कहा कि इसमें जो टेंडर है इसमें डिवाइडर का जिक्र है और इसमें डिवाइडर बना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि डिवाइडर बनना चाहिए। तो विधायक जी के कहने पर उसमें फिर डिवाइडर बना। कुछ दुकानदारों ने इतराज भी किया, लेकिन ये अच्छा है कि विधायक जी ने सख्ती से काम करते हुए डिवाइडर करके बड़ा सुंदर रोड उसको बनाने का काम किया। लेकिन उस पर भी पानी खड़ा है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा सुंदर। वो उतर जाता है। वो तो आपने नगर परिषद ने बनाया था ना आपके कार्यकाल में, तो वो आरोप कैसे लगे थे कि ये घटिया ईंटें टाइल्स घटिया लगाए जा रहे हैं? 2 दिन काम रोका, शुरू होते ही पहले दिन। हो सकता है लगा दिए वो ठेकेदार, इतने ईमानदार तो होते भी नहीं है। ठेकेदार
ठेकेदार इस पे रणजीत ठेकेदार की शायद ये कंपनी थी जी। चलिए आगे। 100 करोड़ रुपए हम विश्वविद्यालय के लिए मांग करके लेके आए। CRSU के लिए? जी नगर परिषद? जी नहीं, ओ, माननीय मुख्यमंत्री जी से जींद के लिए कि भी जींद में जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन तो हो रहे हैं लेकिन क्लास लगाने के लिए अभी बिल्डिंग्स नहीं है। नहीं, उसमें आपने किस हैसियत से मांगे? नगर परिषद के मैं प्रतिनिधि? जींद के लिए उस समय जब हमारे विधायक नहीं थे जी तो जींद की तरफ से अधिकारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से काम बताते थे हम, जी। और वो करते थे। यानी 100 करोड़ का क्रेडिट आप अपने में लेना चाहते हैं? जब आप मेरे से 463 करोड़ की बात करेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा। जी चलिए, 100 करोड़ तो घट गए एक झटके में। हाँ, 20 करोड़ रुपए का नया बस स्टैंड की बिल्डिंग, वो भी हमारे काल में पैसे आए। PWD ने बनाया? PWD में आए लेकिन हमारे कहने पर आए। कहने पर उसी आए या 463 नगर परिषद ने ट्रांसफर किया? नहीं, ट्रांसफर नहीं किया, डायरेक्ट उन्हीं के अकाउंट में आए। तब तो विधायक जी 3 बन गए करोड़ थे। एक मिनट में रोकना चाहूंगा, शायद बस जब स्टैंड पैसे का आए निर्माण शुरू हुआ तब पैसे पहले आ गए थे, पहले बिल्डिंग बाद में। विधायक जी के कार्यकाल से? जी जी। चलिए आगे। 3 करोड़ रुपए का नया रेस्ट हाउस में जो बिल्डिंग बनी है वो भी पहले ही पैसे आ गए थे। और हमने जो 30 करोड़ रुपया ये सारे काम करते हुए जो अन्य डिपार्टमेंटों को उसकी फीस दी, जैसे वन विभाग को पेड़ काटने की दी, बिजली बोर्ड को खंभे बदलने की दी, नेशनल हाईवे को, स्टेट हाईवेज को, PWD को रोड कटिंग की दी, ऐसी 30 करोड़ रुपए हमने अन्य डिपार्टमेंटों को फीस दी। और हमने पहले दिन कहा था कि हम 1 तारीख को सभी कर्मचारियों को सैलरी देंगे जी। और 5 साल के 60 महीनों में 120 करोड़ रुपए की सैलरी के रूप में हमने उनको दिया। ये तो 463 करोड़ में नहीं होगा ना तो सैलरी? रुपए तो उसमें ही आते थे, ग्रांट में। नहीं, आप उसी में 120 करोड़ रुपए। जी, 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 तो हमने 220 करोड़ रुपए तो आप एकदम 2 कलम में ही पूरे कर गए। अभी तो और सुनिएगा, 20 करोड़ रुपया हमने PF और ग्रेजुएटी जो कर्मचारियों की होती है 20 करोड़ रुपए का, वो पिछले सालों का जी सारा वो भुगतान किया। ये टोटल मिला करके मैंने आपको नगर परिषद और शहर में जो पैसा आया उस दौर में, जी जो माननीय सांसद जी ने जिक्र किया कि जींद को 463 करोड़ रुपया, जी। ये लिस्ट मैं आपको ही देके जा रहा हूँ। इसमें से जिस काम पर आपको डाउट हो आप कैमरा लेकर के मेरे साथ चलिएगा, मैं ये काम आपको चलिए दिखा करके आपकी संतुष्टि करूँगा। डाउट तो हमें इन पे नहीं है, ये आपने रिकॉर्ड लेके आए हुए। डाउट तो हमें आपके एक ऑडियो पे हुआ था जिसमें कोई बात चल रही थी 15% नहीं 20% पे, वो क्या माजरा था? देखिए, जब चीज़ें शुरू होती हैं तो बहुत सारे तरीके बनते हैं किसी को भी, कि किसी को आप इमेज को कुछ भी नहीं कह सकते, तो उसको आप आरोप करिए, उसको आप किसी न किसी तरह से उलझाइए। हम कोई जन्म से तो राजनीतिक परिवारों में पैदा हुए नहीं, जी। साधारण से परिवार में। क्या मामला था वो बताइए। मैं बताता हूँ। जब मुझे पता चला कि कोई हमारी किसी बात को जोड़ करके इस तरह से दिखा रहा है तो मैंने तुरंत उनके खिलाफ FIR कराई और एफिडेविट दिया उस समय के DC साहब को और SP साहब को कि जब तक इसकी जांच नहीं होगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा और मैं ये बात आगे लेकर के जाऊंगा। और उस पर जांच हुई और प्रशासन ने उसको गलत पाया कि इस व्यक्ति का नगर परिषद से किसी प्रकार का कोई काम कभी हुआ नहीं, आज तक भी नहीं हुआ है। जी। तो ये सारा वो खेल था। वो खेल था। तो क्या था वो 15-20 करोड़? 15% 20%? आप भी 10 तरह के प्लाट बेचते हैं साहब, आप भी बहुत काम करते आप हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस बहुत भी चीजें करते करते हैं। अच्छा, वहाँ प्लाट का झगड़ा था? बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी। दूसरी बात एक और देखिए, जब आपका कार्यकाल शुरू हुआ, पूनम सैनी जी का कार्यकाल शुरू हुआ नगर परिषद में, उस वक्त सफाई का टेंडर लगभग 9 लाख रुपए पर मंथ होता था शायद। जी, जी। और आपने जैसे ही नगर परिषद की कुर्सी संभाली वो 70-75 50 लाख से 70-75 70 पर पहुंच गया। वो न तो कोई वार्ड बना जींद में, न कोई इंडस्ट्री लगी, न कोई बहुत जनसंख्या विस्फोट हुआ या डेवलपमेंट होगा अभी ताकि अब एरिया ज्यादा होगा। तो ये इतना भारी टेंडर कैसे गया? जब हमारे से पहले कमेटियां थी तो 1 रुपए का भी नहीं होता था, फिर 1 लाख का हुआ जी। फिर वो 1 लाख का ही 7 लाख का हुआ। जी। 7 लाख में 5 ट्रैक्टर सिर्फ 2-3 रोडों पे से उठा के कूड़ा डाल के आ जाते थे। ओके। फिर हमने तय किया कि हर घर से कूड़ा लेना है, जी। यानी कि 1 वार्ड में 1 गाड़ी लगेगी। उसका जो एस्टीमेट बना वो एस्टीमेट के हिसाब से हमने टेंडर अपलोड किया ऑनलाइन।
जी ऑनलाइन टेंडर में जिसका कम रेट आया, प्रशासन को हमने भेज दिया कि हमने ये टेंडर लगाया था और ये रेट आए हैं, और डीसी साहब को भेज दिया। डी साहब ने उसको चंडीगढ़ भेज दिया, वहाँ से अप्रूवल होकर के आया और वो काम दिया गया। और सफाई व्यवस्था में मैं सुन रहा था पिछले किसी एक इंटरव्यू में, आप किसी पार्षद से पूछ रहे थे कि बिल्कुल खराब हालात में जींद हाँ आया है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। प्रदूषण जांच टीम आई थी सेंटर से, उन्होंने कहा कि जींद में सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, नोटिस जारी करके गई है। फिलहाल 2-3 महीने होंगे मैक्सिमम। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा 1 साल पहले खत्म हुआ। मेरे समय में जब वो टीम आई थी जी, तब हरियाणा में हम नगर परिषद में दूसरे स्थान पर थे सफाई में। सफाई में। नंबर 1 पर कुरुक्षेत्र था और वहाँ का टेंडर 2.5 करोड़ रुपए का था जी और हमारा 47 लाख रुपए का था, जींद में था और सेकंड नंबर पे थे। ये आरोप मुझ पर तब लगे, या तो मेरे बाद 1 साल हो गया उसके बाद भी टेंडर हुआ है जी 47 की बजाय, फिर अगर मैंने मेरी वजह से हुआ तो ये 20 में होना चाहिए था ना। जी नहीं हुआ तो बढ़ क्यों रहा है? लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें डिमांड आ रही हैं। पहले कूड़े को ऐसे ढेर मार के कर देते थे, अब कूड़े को थैली को अलग है, चलिए, वो अलग है, हमें वो ये चीज़ें बताइए, अलग है। आप आज जो शहर की सफाई व्यवस्था आपने देखी, हालांकि बारिश के बाद थोड़ा तो अस्त व्यस्त हो जाता है, संतुष्ट है आप? मेरे को अभी गाड़ी में अपने कैमरा लगा के साथ ले चलिए। जी मैंने बहुत ध्यान नहीं किया, लेकिन मैं जिस रास्ते से आया हूँ मुझे कहीं कूड़े का कोई ढेर दिखाई नहीं दिया। जी जी संतुष्ट है। बिल्कुल। वहीं पर के 1-2 सामाजिक संस्थाएं वो कहती है कि जो ये 17 लाख में काम हो रहा है, 20 लाख में करने को तैयार है। क्या है वो? ये आई थी बात जब टेंडर आपके कार्यकाल के दौरान हाँ, ही आई मेरे थी? समय में भी आई थी। तो मैंने उस समय भी कहा था कि टेंडर ऑनलाइन है। मैंने ये जितने काम आपको लिख करके दिए हैं, जी इसमें मैंने एक लाइन भी नीचे लिखी है कि इसमें से एक काम भी टेंडर के बिना नहीं दिया गया है। जी तो टेंडर लगाए ना। अगर यहाँ नहीं काम मिल रहा है तो दूसरे किसी हरियाणा के ज़िले में भी मिल रहा होगा, मैं उनकी मदद करूँगा। अब आते हैं हम एक और बहुत ही गंभीर समस्या नगर परिषद ने जींद वासियों के लिए की थी। एक प्रॉपर्टी आईडी में बहुत बदनाम हुई, एक कर्मचारी भी पकड़े गए थे, और उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये वास्तव में नगर परिषद के लिए शर्म की बात थी, और इसके लिए इसमें काम करने वाले, इसमें लिप्त होने वाले और जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनको डूब मरना चाहिए। जी और जिसने भी ये काम किया भगवान उनको माफ़ नहीं करेगा। हमारे राज्य में हमारे समय में कोई एक बंदा जींद का हमें ला करके देना जो ये कहे कि हम नगर परिषद में गए और हमें गेट बंद मिला। जी 5 साल की बात कर रहा हूँ। और हमारे आने के बाद कोई एक बंदा ला करके बताइए जो ये कहे कि हमें नगर परिषद का गेट खुला मिला। तो उस पीरियड के कौन जिम्मेवार हैं? उन लोगों को पकड़ना, जनता ही बताए। आप किसको मानते मैं समय बता दिया। उस समय के जो भी लोग जिम्मेवार हैं, जो अपने आप को वहाँ उस समय के कर्णधार मान रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। और वरना गाय का पूंछ पकड़ करके उनको ये कहना चाहिए कि हम इसमें शामिल नहीं थे। जी आपके कार्यकाल के बाद शुरू हुआ? बाद में हुआ। चलिए, ये मैं मानता हूँ आपके कार्यकाल में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का बहुत झंझट होता था, लेकिन आपने वो 5-6 महीने में बिल्कुल सेट कर दिया था, जिसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने बहुत कुछ हिसाब दे दिया है, बहुत कुछ बता भी दिया है, लेकिन मैं एक पूछना चाहूँगा, आप पर भी बहुत आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, कभी किसी में कमीशन, कभी किसी में। देखिए, जिस प्रकार से मैंने जींद में काम किया और जिन स्थितियों में परिस्थितियों में किया, और मैं कई बार देखता हूँ अखबारों में मेरे लिए खूब छपता है कि भ्रष्टाचार ये, तो मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार तो कहिए है तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का नाम लेना चाहिए। भ्रष्टाचार खंबे में हुआ, भ्रष्टाचार ब्लॉक में हुआ, भ्रष्टाचार ब्लॉक में हुआ, उसका नाम लेना चाहिए। ब्लॉक में हुआ, मैं बता रहा हूँ, तब आरोप लगे थे भ्रष्टाचार कि आपकी फैक्ट्री, आपके रिश्तेदारों ने ब्लॉक बनाने की मशीनें लगा ली हैं और 7 रुपए की जगह 14 रुपए की टाइलें, 3 रुपए वाली टाइलें 15 रुपए की बेच रहे हैं। हाँ, वो जो आप बात कर रहे हैं ब्लॉक, मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने जींद में सीसी को रोक के ब्लॉक लगाया। इससे बड़ा तो मुझ पर कोई आरोप नहीं है। नहीं, इससे बड़ा नहीं है। ठीक है। ब्लॉक मेरे से पहले की सरकार में भी लग रहे थे और मेरे बाद भी लग रहे हैं जी। जितनी फैक्ट्रियां पहले थी उससे ज़्यादा अब लग रही हैं। मेरी फैक्ट्री की मैंने एक प्रोग्राम में शायद और आपके में कहा था, और मैं आज फिर अपना उत्तर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी अगर 3 पीढ़ी में
कोई ब्लॉक का काम करता हो या मैंने ब्लॉक की फैक्ट्री लगा करके पैसा कमाया हो, तो जैसे नमक खाने से कोई गड़ता है मैं वैसे गड़ जाऊँ जी इससे बड़ा मैं सफाई नहीं दे सकता। सीसी में का सैंपल आप कभी भी भर लीजिए, आपको पता लग जाएगा उसमें क्या लगा है। जी मेरे काल में जितने काम मैंने गिनाए हैं, मेरे से आप एफिडेविट लेके जाए, जो हरियाणा की बड़ी से बड़ी एजेंसी है सिगरोवा जी, जी उससे उसकी जांच कराइए। अगर एक का भी सैंपल फैल आ जाए तो जो सज़ा जींद की जनता तय करे मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये आरोप लगाने वाले कौन थे, क्यों लगाते थे? आरोप जब आप राजनीति क्षेत्र में या किसी अन्य चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो आपके विरोधी का जो सबसे बड़ा प्लान होता है उसकी इमेज को डैमेज करना। आपकी देखिए, विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही लगा, क्या आप मानते हैं आपकी पार्टी में भी ऐसा कुछ खेल खेला गया? पार्टी नहीं कह सकता मैं, कुछ व्यक्तियों ने खेला। हाँ, पार्टी में कह रहा हूँ मैं, पार्टी में भी कुछ ऐसा खेल खेला? पार्टी में भी कंपटीटर होते हैं, पार्टी के बाहर भी होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी में काम करते करते सब कोई सत्संग मंडली तो ये है नहीं, राजनीतिक क्षेत्र है जी। और राजनीतिक क्षेत्र में जिसको जो लगता है, दो तरह की राजनीति होती है, या तो आप किसी से ज़्यादा काम करके बड़े हो जाइए, या जो काम कर रहा है आप उसको रोक करके उसके साथ आ जाइए। मैं तो दोनों तरह की राजनीति होती है। मैं यह पूछना चाहूँगा, आपने, नाम तो मैं नहीं लूँगा, समझ जाएंगे, नाम लेना अच्छा भी नहीं होता क्योंकि वो वक्त गया, आपने 2-3 को कहीं नॉमिनेट करा, कहीं करा, और 2 महीने 3 महीने बाद देखा वही आपके विरोध में खड़े हो जाते थे, पार्टी में ही विरोध। ऐसा है जो अभी तक किसी को कोई पद दिलाया था कहीं पर किसी ने? चेयरमैनी या राजनीति में जब आप किसी को आगे बढ़ाते हैं तो हमेशा नहीं होता कि वो हमेशा आपके साथ काम करने वाला, तो उसका एक नया सर्कल बनता है जी। तो फिर उसको लगता है कि जो मेरा नया सर्कल बन रहा है वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और हमारी ताकत का मान लो उनको अंदाज़ा है, तो उसी में वो बह जाते हैं और बाद में उनको एहसास होता है कि नहीं, जगह तो पुरानी ही ठीक थी जी। और सब मेरे साथी मेरे साथ हैं। और नगर परिषद की जो राजनीति थी, जिन्होंने मुझे फर्स्ट बार बनाने में वोट डाला जी, वो अलग थे, उस समय मेरे साथ थे। बाद में जिन्होंने शुरू में मेरे विरोध में वोट डाला, बाद में वो मेरे साथ बचाने में थे। जी। तो जब काम करते करते आदमी मैनेज कैसे करते थे आप? 5 साल पूरा करने वाली केवल दूसरी चेयरपर्सन है तेजेंद्र कौर के बाद। हालांकि वहाँ पर चौटाला जी का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद था, आपके ऊपर मुख्यमंत्री खट्टर जी का पूरा आशीर्वाद है, लेकिन आपके खिलाफ 2 बार, एक बार तो 22 एफिडेविट साइन हो गए थे, विश्वास प्रस्ताव 2 महीने, वो कैसे बचाते थे आप? क्या जोड़ तोड़ था? राजनीति क्षेत्र में तालमेल का होता है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखा कि जैसे उन्होंने कहा कि 90 की 90 विधानसभाओं में काम करूंगा, कौन विरोध में जीता है कौन नहीं जीता है, यही लाइन पे हम भी काम करने निकले कि हमारे को कुछ जिसने वोट दिया वो भी और जिसने नहीं दिया वो भी। इसलिए मैं देख रहा हूँ पिछले कई प्रोग्राम मैंने आपके पार्षदों के देखे कि किसी पार्षद ने ये नहीं कहा कि प्रधान ने मेरे वार्ड में काम नहीं कराए और वोट भी नहीं दिया। जी। तो हमने, मेरे कंपटीटर में सोमवीर पहलवान जी थे, तो उसके वार्ड में 9 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, जबकि मेरे खुद के वार्ड में 7 करोड़ के काम हुए हैं। ये आप अपने वार्ड में भी, हमारे विक्की आए थे, उन्होंने कहा कि वो चमका नहीं सके, ज़्यादा बजट खर्च होना चाहिए था, आपने प्रूव कर दिया, फिर तो वो सच कह रहे थे। ये मैं ठीक कह रहा हूँ कि हमारा वार्ड जो था कच्चा वार्ड था जी। पक्का बनाया है। मैं बहुत चैलेंज करके तो नहीं कह रहा हूँ, भगवान से डर के कह रहा हूँ कि शहर में अप्रूव्ड कॉलोनियों में से कोई एक गली निकाल के ले आए। अनअप्रूव्ड तो अब कोई बना दे अपना रिस्क लेके, मैं कह नहीं सकता जी हूँ। जी। अप्रूव्ड जो शहर था उसमें कोई एक गली पेंडिंग बता देगा तो मैं मान जाऊँगा। जी, चलिए, 5 साल आपने पूरे किए और अब इसमें आप जब हिसाब मांग रहे थे जी। तो मैंने 2 बड़ी चीज़ें बचा के रखी थी। 2 बड़ी चीज़ें बताइए। मेडिकल कॉलेज का मैं खूब सुनता हूँ कि भाई मेडिकल कॉलेज बस सब तो हमारे शायद जल्दी पूरा हो जाए। जल्द पूरा हो जाएगा। इसकी भी एक कहानी है कि जब हरियाणा सरकार ने तय किया कि हम हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम एक दिन सुबह नाश्ते पर बैठे जी तो जिक्र आया कि भाई हम एकदम तो सारे 22 के 22 जिलों में ये काम नहीं कर सकते, जी जहाँ आसान होगा वहाँ हम पहले शुरू करेंगे। जी। तो मेरे पिताजी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार
मैंने वहाँ कहा कि क्योंकि जब भी कोई जिक्र घर में चलता था तो वो कहते थे कि जो सेक्रेटेरिएट बना है, जो गवर्नमेंट कॉलेज बना है, मेडिकल बना है, बस स्टैंड बना है, ये सारी सैनियों की ज़मीन एक्वायर हुई थी और उसी में कटी। और सबसे ज़्यादा ज़मीन मेडिकल पे गई, जी होगा 35-40 एकड़ चली गई होगी, और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 25 एकड़ ज़मीन चाहिए थी। जी तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमारे यहाँ तो अगर आप घोषणा करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, हमारा मेडिकल तो तैयार है ही, क्लास लगने के लिए बिल्डिंग बनाना है। जी तो उन्होंने कहा ज़मीनें है, मैंने कहा है। तो उन्होंने उसके बाद तो उन्होंने फिजिबिलिटी लेना शुरू किया जी कि भाई उसके बाद घोषणा करेंगे। उस समय शुरुआती दिन थे, तो जींद की मेडिकल घोषणा, कॉलेज की घोषणा कर दी। जी लेकिन जब ज़मीन ढूंढने गए तो पता चला कि वहाँ तो 10-12 एकड़ ज़मीन बाकी है। जी तो उन्होंने कहा यह क्या हुआ? मैंने कहा, मैंने पता लगाया तो पता चला कि ज़मीन तो इतनी ही थी, लेकिन जब भी प्रशासन को ज़रूरत पड़ी, मान लो कोई पटवारी खाना बनाना है तो दे दो मेडिकल कॉलेज वाले में से, जी कोई रंगशाला बनानी है तो दे दो मेडिकल कॉलेज में से, रेड क्रॉस है, बनाना दे है दो तो दे दो मेडिकल कॉलेज में। तो वो ज़मीन घटते घटते 12 एकड़ रह गई। जी तो मुझे बड़ी ये हुई कि बात बड़ी जगह कही गई है और होगा। तो इन्हीं दिनों में आबूदपुर के सरपंच हमारे परिवार से ही थे, उन्होंने कहा कि अगर आप मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन चाहिए तो हम दे देंगे। तो वो मेडिकल की जो ज़मीन की बिडिंग्स थी वो मैंने प्रशासन से उनकी करवाई, और उसी के कारण मैं ये श्रेय तो नहीं लेता कि मैंने बनवाया, लेकिन मेरे पिताजी की जानकारी के कारण, चाहे वो गलत निकली बाद में, जी उसके कारण जींद में मेडिकल कॉलेज की घोषणा सबसे पहले हुई। नहीं, ये तो स्वर्गीय विधायक थे हमारे डॉक्टर हरिचंद मिड्डा ने विधानसभा में मांग उठाई थी 2009 के सेशन में, 2009 के सेशन में, और जब 2016 9 से 14 में जो चले हैं विधायक रहे, उन्होंने मांग उठाना शुरू कर दिया था कि जींद में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो आपने ठीक है जमीन के लिए आपने बता दिया होगा, मार्किंग कर दी। मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो खुद डॉक्टर भी थे, उनका रहा होगा। लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा कि मैंने डिमांड किया, मैंने तो कहा जब 22 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात आई तो उसमें मैं लेकर के आया। हो सकता है अब तो बाकी के भी कर दिए हैं जी, आज 7-8 साल बाद तो, लेकिन सब हो गए हैं। स्टार्ट तो एक भी नहीं हो पा रहा ना, प्रॉब्लम ये भी है, बहुत इसलिए पहले शुरू हो जाना बहुत टेक्निकली 8 साल से आप 7 साल से मेडिकल, अब जल्दी होगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज हमारी, चाहे इसमें गलती कहिए या हमारा अति आत्मविश्वास कहिए के कारण जल्दी हुआ। जी भाखड़ा का पानी की बात भी मैं सुनता हूँ कई बार। विधायक जी कहते हैं कि भाखड़ा का पानी हमने दिलाया, उनके पापा का भी सपना था, उनके पापा का भी सपना था कि जींद को नहरी पानी मिले, जी जो ये अपने शहर का एरिया है उसमें। हाँ, ये भाखड़ा के पानी का आइडिया कहाँ से आया ये मैं बताता हूँ। जी तय हुआ कि नीचे का पानी खराब हो रहा है, पानी तो नहरी चाहिए, और हुडा सरकार में इसका शुरुआत हुई, जिससे प्रपोजल ये नहीं बना उसका, बल्कि सेक्टर के लिए नहर के नीचे बना भी, जी जलघर बना है, जलघर बना जी, उससे शुरुआत हुई। तो जींद में अगर नहरी पानी चाहिए तो 108 या 110 एकड़ का फार्मूला बनता था जी, क्योंकि नहर 15 दिन चलती थी और 30 दिन 35 दिन बंद रहती थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिक्र किया कि नहर का पानी चाहिए। तो कौन सेशन में किया आपने? 2016 में। ओके। तो उसने कहा, फिर मैंने कहा जी 100 एकड़ ज़मीन इसमें लगेगी। उन्होंने मेरे को धमका दिया जी। उन्होंने कहा 100 एकड़ में कभी देखा है 100 एकड़ का जलघर आपने? तो मैं भी कहा कि मैंने कहा देखा तो मैंने नहीं। नॉलेज की ठीक से आप स्टडी करके आइए। और मैं तुरंत उस समय के एससी थे हमारे शर्मा जी सोनीपत के, उनसे मिला तो उन्होंने कहा इतनी ही चाहिए। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि हम 30 साल आगे की योजना बना करके चलने के, आज जो आबादी है जी जी उसके हिसाब से नहीं, 30 साल बाद कितनी होगी उसके हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो इतने लीटर पानी पर हेड इतना इतना करके उन्होंने मुझे समझाया। तो फिर हमने ज़मीन का प्रयास किया, नहीं कर पाए। तो किसी एक अधिकारी ने ही कान में डाला जी कि अगर भाखड़ा का पानी तो हर रोज आएगा, कभी बंद नहीं होती है, भाखड़ा तो बंद होती नहीं, तो 30 एकड़ में आपका काम चल सकता है जी। और इधर हमारे विधायक जी का देहांत हो गया था तब तक, डॉक्टर हरिचंद डॉक्टर जी का। जी। डॉक्टर साहब के देहांत के बाद जब
यहाँ ग्रीवेंसेस के चेयरमैन थे हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, वित्त मंत्री थे। जी जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की कि हम नहरी पानी जींद को देंगे। जो एडीसी वाला ऑफिस है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर उस समय ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन चुनाव किसी कारण थोड़ा सा डिले हुआ। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज में हमने उनकी एक जनसभा की, जिस जनसभा में हमने डिमांड में रखा और उन्होंने घोषणा की। जी जब मैं गाड़ी में बैठ के उनके साथ जा रहा था तो मैंने कहा जी आपने बहुत अच्छा काम किया जो भाखड़ा का पानी दे दिया। जी तो वो बोले भाखड़ा का पानी? मैंने भाखड़ा का पानी कब किया? हाँ मैंने कहा अभी घोषणा किया आपने। उन्होंने ना, मैंने नहरी पानी कहा है। ओके और हेलीपैड पर जा कर के हम वापस आए तो चिंता हुई कि भाखड़ा के पानी की बात पब्लिक में हमने कर रखी थी। तो जो इसका तर्क माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सब लोग भाखड़ा में से पानी मांग रहे हैं, जी पानी पीछे से बढ़ तो कहीं से रहा नहीं, जी तो फिर कैसे मैनेज होगा आगे? ये नहीं होगा कि चले गए। उस समय फिर जो भाखड़ा के हमारी इरिगेशन के एक्शन हैं वो नरवाना में बैठते हैं, जींद में नहीं बैठते। जी जांगड़ा साहब, मैंने उनसे बात की कि हमें जींद के लिए पानी चाहिए, तो क्या इसमें ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं क्या? उन्होंने सारा कितना पानी आता है, कितना क्या पूरा सर्वे बना कैलकुलेट करके पर हाँ पर हेड करके उसने रिपोर्ट वो हमने सरकार को भेजी और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को जिक्र किया कि देखो जी प्रशासन भी कह रहा है कि हम दे सकते हैं। जी फिर उन्होंने अगले जब उनकी सभा हुई तो भाखड़ा नाम लेकर के उन्होंने उसकी घोषणा की। इसके लिए 100 एकड़ की बजाय 30-35 एकड़ में काम चल सकता है क्योंकि पानी लगातार आएगा। तो अब इसका सरे तो कोई कैसे भी ले, मैं कह नहीं सकता हूँ। कौन ले रहा है सर? सरे तो जो इंजीनियर होंगे वो भी ले लेंगे, जो भाखड़ा में जिन्होंने पानी दिया वो भी ले लेंगे, जांगड़ा साहब ने क्योंकि उसकी कैलकुलेशन करके दी वो भी ले लेंगे, और कोई भी ले सकता है। लेकिन इसकी एक्चुअली ये है कि विधायक जी कह रहे हैं कि हमने बहुत एफर्ट्स किए, ये भी उनके पिताजी का सपना था और हाँ। कहते हैं कि मैंने इसको दिया है जींद की जनता को भाखड़ा का पानी। तो आप उनके मैं माननीय साथ हैं या अपना ही तर्क को आप ऊपर मैं मानते माननीय विधायक जी के किसी भी बात को काटने की बात नहीं कर रहा हूँ जी। लेकिन घोषणा जिस दिन हुई उस दिन के अखबार तो आप देख सकते हैं जी। मैं ये सितंबर की बात है, शायद 18 या 19 गवर्नमेंट कॉलेज की जनसभा की है। ओके। उससे 1 महीना 1.5 महीना पहले एडीसी साहब के ऑफिस की कैप्टन अभिमन्यु की घोषणा है, आप वो पढ़ लीजिए। तब तो ये विधायक नहीं थे। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि डिमांड आप लोगों ने की थी और उसको पूरा कराने के लिए विधायक जी ने एडी चोटी का जोर लगा दिया और जिसका नतीजा कुछ ही दिनों में जींद की जनता को भाखड़ा का पानी मिलेगा। विधायक जी के प्रयास से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अच्छा होगा। जी, वो तो लग रहे हैं, वो तो हो गया, लगभग कंप्लीट है। हाँ, उस दिन जब ये शुरू होगा तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। आपने टिकट मांगी थी या नहीं मांगी, पहले हमें ये बताइए। नगर परिषद की मैं तो किसी से मांगने नहीं गया। अप्लाई तो किया था, परफॉर्मा दिया था? नहीं दिया। आप जींद को किस दृष्टि पर खड़ा कर देखते हैं? आखिरी सवाल, क्योंकि 5 साल नगर परिषद आपके अंडर रही थी। अनुराधा के नेतृत्व में नगर परिषद के माध्यम से जो होने वाले काम हैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगी क्योंकि पॉलिटिकल परिवार से है, उनकी अपनी एक समझ है और जितना मैंने उनको बोलते सुना है या चुनाव में कैंपेन में देखा है तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि वो अच्छे से नगर परिषद को मैनेज करेंगी और पैसे की कोई कमी विधायक जी के नेतृत्व में हम सब साथी मिलकर के कोई कमी नहीं आने देंगे। जो भी प्रपोजल वो बना करके लेके आएंगे हम उसको, कोई कठिनाई आएगी उसको भी दूर करने में उनकी मदद। आपके कार्यकाल में विधायक जी ने कितना बजट दिलाया, कितना फंड दिलाया नगर परिषद को? विधायक जी तो मैं सुन रहा था जिस दिन आपका ये, वो तो कह रहे मेरे से तो 9 महीने की बात करूं, यानी कि मेरे टर्म की बाद की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए उनके बात का कोई जवाब देने का मतलब। चलिए व्यूअर्स, फिर आपको किसी भी जनप्रतिनिधि से, किसी भी अधिकारी से, किसी भी नेता से मिलवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जवाहर जी ने 463 करोड़ की बजाय 1500 करोड़ के बजट दे दिए कि ये उनके एफर्ट्स है, कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है जींद के लिए। लेकिन जींद आज भी हम नहीं कह सकते कि 1500 करोड़ रुपए जैसा दिखने लगा है। ये अलग बात है, कुछ दिनों में दिख जाएगा। जवाहर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, मैं जो आपने कहा कि 1500 करोड़ जैसा कुछ आपको नहीं दिख रहा है, जी। ये मैंने कहा दिखने लग जाएगा, क्योंकि दिखेगा, पानी आ जाएगा तो दिखेगा, मेडिकल कॉलेज पूरा आ जाएगा तो दिखेगा। तो किसी भी चीज़ को बढ़ने में समय लगता है। इससे पहले की सरकारों ने अगर ये प्रयास किए होते तो हम मेडिकल कॉलेज में जा रहे होते, जी। जहाँ का मुख्यमंत्री बनता था वहीं सब लेकिन चीज़ें पहले की सरकारों ने आपके जिन को यूनिवर्सिटी दे दी, फ्लाईओवर दे दिया, स्टेडियम दे दिया, पॉलीक्लिनिक दे दिया, उनको क्यों भूल रहे हैं आप? वो उस सबको उन्होंने सिर्फ नाम दिया, उनको बनाया हमने। अरे ये आप रीजनल आप सेंटर बहस था को आगे बढ़ा रहे हैं, सिंगरोहा जी, आप बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। रीजनल सेंटर दिया था आपके जब रीजनल सेंटर सांसद, था। लिसन में मैं बहस को 2 मिनट और बढ़ा लेता हूँ। जब सांसद जी आए थे अनुराधा के चुनाव प्रचार में, तब एक पत्रकार ने ये सवाल कर दिया था कि जी आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बता दो जो भाजपा ने अनाउंस किया और भाजपा ने ही पूरा किया हो। उसमें मैं बता देता हूँ, केवल एक बाईपास आपकी सरकार की देन रही थी, नहीं तो आपने पुराने प्रोजेक्ट पूरे किए थे हुड्डा सरकार के। केवल बाईपास है आपकी सरकार की देन, घोषणा की, पूरा किया। और वो हम इसलिए मानते हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का विजन ही कुछ और है। रीजनल सेंटर वहीं से शुरुआत जाते होती है। नहीं, यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर से ही शुरू होती है। सुनो तो, उन्होंने रीजनल सेंटर दिया जी। और जैसे ही 14 का चुनाव आया, यूनिवर्सिटी की घोषणा भी उन्होंने की थी। तो फिर अपने पिताजी के नाम से चुनाव के समय में वोट के लिए नहीं ये यूनिवर्सिटी की दिया घोषणा दोनों नहीं किया, है ना, मान लिया ना, बनाया किसने? तो अब उनका कार्यकाल करो तो बाद में बढ़ा गया। हमने बनाया ना, तो बनाने का श्रेय तो भाई किसका? हमने बनाया है। अब हम कह रहे हैं ना, काम कर रहे हो आप, लेकिन आपने तो यहाँ एक भी काम हमने पूरे किए, एक भी काम एक भी नहीं कभी होता जब हम भी करते। लेकिन ये उल्टा था, आपकी सरकार ने एक घोषणा की, बाईपास घोषणा भी की, बनाया भी, और बहुत सुंदर बाईपास बनाया। चलिए, हम आप सबको पूर्व की सरकारों को आपकी सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि जींद को बदल देंगी, जींद की तकदीर और तस्वीर। और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंगरोहा जी, आपने जो समय दिया। जय हिंद, जय भारत।